बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। लैब नंबर 6 IV कर्व ऑफ NPN एंड PNP BJTs। NPN एंड PNP BJTs होते हैं हमारे पास बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ठीक है। NPN PNP बाज ट्रांजिस्टर जो है वो PNP होते हैं, बाज NPN होते हैं। NPN वो होते हैं जिसमें हमारे पास एन डोप्ड दो लेयर्स होते हैं। PNP होते हैं जिसमें हमारे पास P टाइप मटेरियल्स के दो लेयर्स होते हैं। मतलब हमारे पास ये एक यहाँ पर मेंशन है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को पहले, ताकि नज़र आ जाए, आप लोगों को समझ आ जाए। ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है। ये एन टाइप मटेरियल है, ये पी टाइप मटेरियल है, उसके बाद एन टाइप मटेरियल है। ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर है। सिमिलरली पी इन पी ट्रांजिस्टर अगर होगा तो पी टाइप मटेरियल यहाँ पर होगा, यहाँ पर एन टाइप होगा और यहाँ पर पी टाइप मटेरियल होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है इनके सिंबल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि सिंबल्स कैसे नज़र आते हैं इनके। तो ये हमारे पास ये दो सिंबल्स बने हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल है ये, और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर्स में हमारे पास हमारे पास तीन पिन्स इनके होते हैं। एक पिन होता है हमारे पास एमिटर का, एक बेस का, एक कलेक्टर का। सिमिलरली पीएनपी में भी एक एमिटर, एक बेस और एक कलेक्टर होता है। ठीक है। अब हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस क्या है सिंबल्स में? तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये एक है हमारे पास एरो आउटवर्ड इन केस आप एनपीएन ट्रांजिस्टर, और इन केस आप पीएनपी ट्रांजिस्टर यही एरो हमारे पास इनवर्ड है, ट्रांजिस्टर की तरफ है। तो डिफरेंस ये है कि ये जो एरो है ये एक्चुअली हमारे पास करंट डायरेक्शन जो है वो हमें बताता है। ठीक है, कि करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। बाकी हमारे पास एरो जिस भी पेन के ऊपर होगा वो हमारे पास एमिटर कहलाएगा, दूसरा पेन जो है वो कलेक्टर होगा, एंड थर्ड पेन जो नीचे है हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअली इसका बेस होगा। ठीक है। होपफुली सिंबल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब यहाँ पर करंट की अगर हम बात करें तो करंट हमारे पास इमिटर का करंट बराबर होता है बेस प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, बेस से हम कंट्रोल करते हैं द फ्लो ऑफ करंट। ट्रांजिस्टर हम कहीं भी यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम हम ये स्विचिंग के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, और ये हम कंट्रोल करते हैं बेस करंट से। ये कैसे कंट्रोल करते हैं ये इंशाल्लाह आज की लैब में हम लोग देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मैं भी एक वीडियो लेक्चर इसका अपलोड करूँगा मल्टीसिम का, कि हमने किस तरह हम जो है बेस करंट कंट्रोल करेंगे। ठीक है। हमारे पास आप लोगों को बस ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास ये जो करंट है इमिटर करंट वो बराबर होगा कलेक्टर करंट और बेस करंट का। ये लिखा हुआ भी है कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करूँ तो बेस करंट जो है वो बहुत कम होता है। हम कंट्रोल तो कर रहे हैं लेकिन ये बहुत कम करंट होता है। एक्चुअल में हमारे पास ये जो आई ई है, आई ई इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली आई सी के बराबर होता है। ये हम इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी रिज्यूम होगी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, और आज लैब में भी इंशाल्लाह जब लैब का जो ट्यूटोरियल है वो मैं बनाऊंगा उसमें भी मैं ये डिस्कस करूंगा और ये आप लोगों को बता दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। लेट सपोज ये करंट आई ई जो है अगर 30 मिली एम्पेयर है तो आईसी जो है ये तकरीबन होगा 29.4 29.5 मिली एम्पेयर। तो ये करंट कितना हुआ? ये बहुत ही कम हुआ। ये 500 माइक्रो एम्पेयर या इस तरह कुछ वैल्यू होगी, मतलब नेग्लिजिबल वैल्यू होगी आईबी जो बेस करंट है। ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन की जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन ऑपरेशन विद फॉरवर्ड बायस्ड एमिटर बेस जंक्शन एंड रिवर्स बायस्ड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। अब ये मैंने एक पावर सोर्स लगाया है ना, डीसी पावर सप्लाई है, ये भी डीसी पावर सप्लाई है, ये कलेक्टर के साथ ये सप्लाई कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास वीसीसी है, इसको हम बताएंगे ये वीसीसी है। और ये जो सप्लाई है ये कनेक्टेड है किसके साथ, एमिटर के साथ, तो इसको वीईई कहेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने एक बात मेंशन की है, ये लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड बाइस्ड एमिटर बेस जंक्शन, फॉरवर्ड बाइस्ड एमिटर बेस हमारे पास ये जंक्शन है। यहाँ पर ये निगेटिव कनेक्टेड है एन टाइप मटेरियल के साथ, प्लस जो है कनेक्टेड है पी टाइप के साथ। तो सीधी सीधी बात है, करंट का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ से करंट जाएगा, यहां से एंटर होगा और यहां से ये एक लूप बन जाएगा, ये एक फॉरवर्ड पाथ बन गया, ठीक है। रिवर्स बाइस्ड कलेक्टर बेस जंक्शन, रिवर्स बाइस्ड, अब यहां पर देख सकते हैं ये प्लस है, ये निगेटिव है, ये माइनस है, ये हमारे पास प्लस है। तो ये हमारे पास करंट के लिए ये एक ओपन पाथ होगा, लाइक जिस तरह हमारे पास रिवर्स बायस जहां पर हम डायोड लगाते हैं, तो ये हमारे पास ये जो लूप बन रहा है, तो इसमें हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर और ये जो एन टाइप और पी टाइप आ रहा है हमारे पास, ये किस तरह आ रहा है हमारे पास, ये बिल्कुल रिवर्स बायस का अगर हम डायोड कंसीडर करें इन दोनों पेन्स को ट्रांजिस्टर के, तो ये हमारे पास एक रिवर्स बायस जो है जंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अल्फा डीसी और बीटा डीसी जो दो डीसी करंट गेन्स हैं हमारे पास, उनको डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर हमने लेट सपोज ये 3 पिन डिवाइस है, जिस तरह हम डायोड को वो स्ट्रिप जो था सिल्वर स्ट्रिप, अगर आप लोगों को याद हो, सिल्वर स्ट्रिप से हम पहचानते थे कि ये निगेटिव साइड होगा और दूसरा जो है पॉजिटिव साइड होगा। और दूसरा तरीका उसका ये था कि यूजिंग मल्टीमीटर हम चेक कर सकते थे कि पॉजिटिव साइड कौन सा है और निगेटिव साइड कौन सा है। तो अब यहाँ पर 3 पिन का डिवाइस है हमारे पास, तो यूजिंग मल्टीमीटर कैसे चेक करते हैं वो तो मैं आप लोगों को वहाँ पर यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी रिज्यूम होगी तो मैं लैब में आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरह हमने जो है ये मल्टीमीटर के थ्रू चेक करना है कि इसमें इन टाइप मटेरियल जो इन पी एन जो है एमिटर बेस कलेक्टर कौन कौन से पिन है इसके, तो वो तो मैं वहाँ पर बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हमने दूसरे तरीके से चेक करना है, जिस तरह स्ट्रिप लगा था, इस तरह ट्रांजिस्टर पे ऐसा कोई स्ट्रिप नहीं होता। 3 पिन डिवाइस है तो उसके ऊपर कुछ नंबर होता है, जैसे कि 2409, ठीक है, या कोई भी नंबर है उसका, तो वो नंबर हम यूजिंग गूगल या यूजिंग डेटा शीट, उसका डेटा शीट हम निकालेंगे, उसी ट्रांजिस्टर का डेटा शीट हमने निकालना है। और उस डेटा शीट में क्लियरली मेंशन होगा कि पिन नंबर 1 जो है वो एमिटर है, पिन नंबर 2 जो है बेस है, पिन नंबर 3 जो है कलेक्टर है, ठीक है। अब लाजमी नहीं है कि बेस जो है वो बीच में हो, बास ट्रांजिस्टर जब हम चेक करेंगे उसमें ऐसा भी हो सकता है कि बेस जो है वो साइड पर लाई कर रहा हो, बी सी ई, बेस कलेक्टर एमिटर। बास हो सकता है कि एमिटर पहले हो, कलेक्टर बाद में हो और बेस बिल्कुल लास्ट में हो। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल इसके लिए नहीं है कि कौन सा पिन पहले होगा, एमिटर पहले होगा, बेस बाद में होगा, यानी इसका हर एक जो एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसका डेटा शीट मिलता है नेट पे। उसका डेटा शीट हमने कैसे निकालना है वो मैं इंशाल्लाह ट्यूटोरियल में ही बता दूंगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग खुद चेक करना चाहे तो आप जस्ट टाइप द नंबर ऑफ द transistor and you will find the data sheet and you can
आप लोग देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से पेन जो है उसकी करंट रेटिंग, उसकी वोल्टेज रेटिंग, उसकी पिन नंबर्स, वो सब डेटा शीट में अवेलेबल होगा। ठीक है। अब मैं अल्फा डीसी और बीटा डीसी की जो बात कर रहा था, वो क्या है हमारे पास, ये एक्चुअली हमारे पास गेन्स है। अल्फा डीसी और बीटा डीसी हमारे पास डीसी गेन्स है, करंट गेन्स। और ये अल्फा डीसी जो है हमारे पास जो कलेक्टर करंट है और एमिटर करंट है, उन दोनों का रेशो है, आईसी रेशो आईई। ठीक है। और बीटा डीसी जो है वो हमारे पास आईसी रेशो आईबी, कलेक्टर करंट और बेस करंट जो है उन दोनों का रेशो है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है वो लिखा हुआ है आप लोगों को, ये मतलब अगर हमारे पास हमें गिवन नहीं है तो आइडियल वैल्यू जो है, अटाइपिकल वैल्यू वुड बी लाइक 0.99। ये एक अच्छी वैल्यू होगी। कोई भी अगर ट्रांजिस्टर उसकी अल्फा डीसी जो है वो 0.99 होनी चाहिए, कि मतलब एक ये एक अच्छी रेशो होगी आईसी और आईई की रेशो जो है। ठीक है। अच्छा, इन दोनों के रेशो से हम अल्फा डीसी अगर हमें गिवन हो तो हम बीटा डीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर बीटा डीसी गिवन हो तो अल्फा डीसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर अल्फा डीसी गिवन है तो इट मीन्स आई सी रेशो आई ई हमें पता है, और हमें ये फार्मूला भी पता है कि आई सी इज इक्वल टू आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ठीक है। तो दोनों इन तीन इक्वेशंस को यूज करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं बीटा डीसी की वैल्यू। ठीक है। तो अगर हमें एक रेशो पता है तो हम दूसरी रेशो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है कि बीटा डीसी जो है वो बराबर है अल्फा डीसी डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा डीसी। ये सिंपल इंटरप्रिटेशन है इक्वेशंस के। कौन कौन से इक्वेशंस आप लोग यूज करेंगे? 6.2, 6.3 और 6.1, जो आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी है एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है हमारे पास अल्फा डी सी इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई ई। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन 6.3, बीटा डी सी इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बीटा डीसी की वैल्यू। ठीक है। लाइक अल्फा डीसी से अगर हमें अल्फा डीसी की वैल्यू पता हो हम बीटा डीसी निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें बीटा डीसी पता हो तो हम अल्फा डीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अल्फा डीसी की वैल्यू 0.99 है तो बीटा डीसी की वैल्यू 99 होगी। कैसे होगा? यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट कर ले तो आप लोगों को वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है। आज जो सर्किट है वो सर्किट हमारे पास ये, पहले मैं ये सर्किट डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि इसका डिस्कशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो मल्टीसिम सिमुलेशन है तो मेरे ख्याल में वो आप लोगों को अभी आप लोगों ने तकरीबन 5 लैब्स जो है वो टोटली मल्टीसिम से किए हैं, तो इंशाल्लाह उसमें आप लोगों को कोई इतनी बड़ी इशू नहीं होगी। लेकिन लैब समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है। जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है हम कैसे यूज़ करेंगे, हम बेस करंट कैसे कंट्रोल करेंगे, और आई सी आई ई और आई बी के मुख्तलिफ रेशोज़ जो है अल्फ़ा डी सी और बीटा डी सी, ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ है ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हमने आज सीखना है। और ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा कि आप लोग ये चीज़ें समझ जाओ। ठीक है। मल्टीसिम का काम इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन ये चीज़ जो है ये भी समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये थियरी में अभी आप लोगों को समझा रहे होंगे, जो भी मतलब आप लोगों का कोर्स टीचर है वो भी आप लोगों को ये चीज़ें समझा रहे हो। लेकिन इसमें अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये एक एन पी एन ट्रांजिस्टर है। ठीक है। ये हमारे पास बेस है क्योंकि P है, और ये N है, ये N है। अब इसमें हमारे पास N जो कलेक्टर साइड है वो ये है, और एमिटर साइड ये है। अगर इन पी एन है तो करंट डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है,
अगर मैं ये साइड कंसीडर कर रहा हूं तो ये टोटली डिस्कनेक्टेड होगा। जिस तरह लूप होते हैं सर्किट्स में, आप लोगों ने लीनियर सर्किट एनालिसिस का कोर्स पढ़ा है, तो मुख्तलिफ सर्किट्स में मेशेज होते हैं, मेश वन मेश टू। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी ये एक मेश है, इसी तरह ये भी एक मेश है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो करंट है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो करंट है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अच्छा ये ग्राफ कैसे बना है, ये मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ग्राफ्स कैसे बने हैं। ये IC जो है हमारे पास कलेक्टर करंट है, और ये IN बेस करंट, ये जो बेस करंट है ये हमने कैसे कंट्रोल करना है, और ये ग्राफ किस तरह आएंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये डिस्कस करना है, और इसको जो जो स्टेप के बाद मैं बोल रहा हूँ तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है पूरा। अब हमारा फर्स्ट जो मेश है वो ये बन जाएगा कि ये हमारे पास VBB है, फिर हमारे पास रेजिस्टर है, उसके बाद हमारे पास PAN जंक्शन है, और उसके बाद एमीटर में, यहाँ पर एमीटर के ऊपर कोई रेजिस्टर इंस्टॉल नहीं है, बस ये लूप बन गया हमारा। ठीक हो गया, ठीक है, गुड। अच्छा अच्छा, अब ये हमारे पास ये जो मुख्तलिफ ग्राफ्स बने हैं ये एक्चुअली हमारे पास IC जो हमारे पास कलेक्टर करंट है, और जो हमारे पास VCE है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, जो है हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज, ये VCC है, ये VCE नहीं है, VCE है हमारे पास। अगर मैं मल्टीमीटर का एक पिन यहाँ पर रखूं और एक पिन यहाँ पर रखूं तो ये हमारे पास VCE बन जाएगा, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट के बीच हमारे पास ये ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 अप टू तकरीबन 7 ग्राफ्स जो है हमारे पास बन चुके हैं। ठीक है, अब ये हर ग्राफ जो है उसके लिए हमारे पास बेस करंट जो है वो डिफरेंट होगा। अच्छा, मैंने अभी बताया कि ये जो मेश है हम अलग से कंसीडर करेंगे, ये जो मेश है हम अलग से कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं नीचे जो सिस्टम एक नीचे ये जो हमारे पास टेबल बन चुका है, इस टेबल में हमारे पास स्टार्ट में इन्होंने बेस करंट कितना रखा है 5 माइक्रो एम्पेयर। फिर उसके लिए हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो है वो कितना रखा है 0.5 वोल्ट्स। फिर उस वोल्टेज को बढ़ाया कितना 1 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, फिर 10 वोल्ट, फिर 15 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि स्टार्ट में ये जो हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज जो है मैं बढ़ा रहा हूँगा, लेकिन हमारे पास इसी दौरान एमिटर जो है हमारे पास करंट जो है IC, ये टेबल फॉर रिजल्ट फॉर IC कलेक्टर करंट जो है, कलेक्टर करंट का जो हमारे पास बिहेवियर है वो क्या रहेगा। मतलब अगर 5 माइक्रो एम्पेयर मैंने लेट सपोज सेट किया तो 0.5 वोल्टेज पे हमारे पास कलेक्टर करंट जो है वो बढ़ रहा होगा। ठीक है, +1 पे हमारे पास कितना होगा, +5 पे कितना होगा, तो एक हो सकता है 0.5 पे हमारे पास थोड़ी वैल्यू बढ़ जाएगी, +1 पे हमारे पास कलेक्टर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन +5 पे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कांस्टेंट होता रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये +20 तक अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये हमारे पास कांस्टेंट बन जाएगा +1 के बाद। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस ये जो हमारे पास IB है बेस करंट है, अगर इसको मैं 10 माइक्रो एम्पेयर रखूं तो उसके लिए हमारे पास ये जो ग्राफ है यहाँ तक शायद बढ़ता जाए और फिर यहाँ के बाद कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह ये भी हमारे पास एक हद तक जो है वो बढ़ता जाएगा और फिर कांस्टेंट होगा। IC जो है IC की वैल्यू कांस्टेंट
रहेगी। ठीक है, ये हमने इंशाल्लाह मैं जब मल्टीसिम पे समझाऊंगा तो उसी दौरान भी मैं एक ग्राफ जो है वो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं आई बी जो है बेस करंट हम कैसे जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, 5 माइक्रो एम्पेयर सेट करेंगे, या वीसीई की वैल्यू हम 0.5 वोल्ट +1 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट ये कैसे सेट कर रहे होंगे, तो ये यहाँ पर अभी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, वीसीई जो है हमारे पास कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है। ठीक है, ये कैसे करना है हमने, ये मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। सर्किट हमारे पास बिल्कुल यही था, इसी तरह ऊपर वाला जो सर्किट है मैं दिखा देता हूँ, यही सर्किट है ना। तो नीचे जो सर्किट है वो ज़्यादा बेटर है समझाने की, क्योंकि उसमें मल्टीमीटर बना हुआ है। ये यहाँ पर मल्टीमीटर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बताया कि 5 माइक्रो एम्पेयर करंट मैंने सेट करना है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू हमने 5 माइक्रो एम्पेयर रखनी है। ठीक है, तो अब इस लूप में हमारे पास एक वीबीबी है, एक हमारे पास 100 किलो ओम का रेजिस्टर है, और उसके बाद हमारे पास एक पीएन जंक्शन डायोड है। ठीक है, मतलब एक 0.7 वोल्ट्स का ड्रॉप होगा अगर आप लोगों को याद है तो। ठीक है, इससे 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा, तकरीबन 0.5 वोल्ट या जितना भी ड्रॉप हो रहा होगा वो हमने उसी यूजिंग मल्टीमीटर हमने चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर लेट सपोज अगर मैं वोल्टेज कितना सेट करूंगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना वोल्टेज आएगा, उसी दौरान यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, ये हमने एक सिंपल फार्मूले से हमने ये कैलकुलेट करना है। वो फार्मूला है हमारे पास वीबीबी। अगर मैं इसका लूप बनाऊं, मेश बनाऊं, तो ये होगा हमारे पास वीबीबी, वोल्टेज सोर्स है ना, तो ये बराबर होगा V1 प्लस VBE, राइट। वीबीबी हमारे पास सोर्स है, उस पर ये निशान जो है इट मींस ये एक वेरिएबल पावर सप्लाई है, राइट। अब ये वीबीबी बराबर है V1 और 0.7 वोल्ट्स का। अच्छा, अगर मैं यहां पर 5 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो करना चाह रहा हूं, तो यहां पर V1 की वैल्यू कितनी सेट करनी होगी? 5 माइक्रो एम्पेयर करंट है, रेजिस्टर है हमारे पास 100 किलो ओम का। ठीक है, अच्छा मैं चूंकि जुबानी बता रहा हूं तो मैं 5 माइक्रो एम्पेयर की बजाय 10 माइक्रो एम्पेयर रख रहा हूं, ताकि वैल्यू जो है ज़्यादा मतलब आसानी से आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ बोल रहा हूं। ठीक है, 10 माइक्रो एम्पेयर अगर मैं यहाँ पर फ्लो करना चाह रहा हूं, तो उसी दौरान ये V1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? यूजिंग V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रो एम्पेयर, और आर की वैल्यू कितनी है? 100 किलो ओम। आई आर मल्टीप्लाई करो दोनों को, के अगर माइक्रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मिली बन जाएगा, तो 1000 मिली बन जाएगा। 1000 मिली मींस 1000 मल्टीप्लाइड बाय मिली इज इक्वल टू 1। तो यहां पर ये 1 वोल्ट मैंने सेट करना है। अगर मैं 1 वोल्ट यहां पर सेट करूं इस V1 इस रेजिस्टर R1 के अक्रॉस, तो यहां पर जो करंट है वो कितना फ्लो होगा? वो करंट होगा हमारे पास 10 माइक्रो एम्पेयर का। सिमिलरली आप लोग 5 माइक्रो एम्पेयर के लिए, आप लोग 20 माइक्रो एम्पेयर के लिए इसी तरह कैलकुलेट करेंगे यूजिंग आई आर। आपने V1 फाइंड करना है। लेट सपोज अभी हमारे पास ये कितना बना, 10 माइक्रो एम्पेयर के लिए ये कितना बना? 1 वोल्ट। अच्छा, तो ये सोर्स है, सोर्स से मैं कितना अप्लाई करूंगा कि यहां पर 1 वोल्ट बन जाए? अब यहाँ से जाहिर है, मैंने बताया कि ये सिलिकॉन का लेट सपोज ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है, तो और यहाँ पर जो ड्रॉप है मैं आइडियल कंसीडर कर रहा हूँ 0.7 वोल्ट्स का, लेकिन आप लोग यूजिंग मल्टीमीटर इसको हमने कंफर्म करना है। ठीक है, कि क्या वाकई यहाँ पर 0.7 ड्रॉप हो रहा है या नहीं। हो सकता है 0.5 हो, 0.6 हो, 0.8 हो। ठीक है, लेकिन 0.7 मैं कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर 0.7 यहां पर है, 1 वोल्ट मुझे यहां पर चाहिए, तो टोटल बन गया 1.7। तो अब ये VBB की वैल्यू मैंने कितनी सेट करनी है? 1.7 वोल्ट्स। 1.7 में सेट करूंगा, तो यहां पर जो बेस करंट है ये कितना बन जाएगा मेरा? वो बन जाएगा 10 माइक्रो एम्पेयर का।
ठीक है, ये पार्ट हमारा हो गया। इसमें हमारे पास मेरे ख्याल में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो बेलाडेटिक जो है वो मुझे यूजिंग कमेंट आप लोग अपने क्वेश्चंस करें, और मैं एक लाइव सेशन जो है अरेंज कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि ये लैब जो है थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप लोगों ने उसमें क्वेश्चंस फिर करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब वीसीई की जो वैल्यू है, वीसीई की जो वैल्यू है वो हमने कैसे फाइंड आउट करनी है। अब बहुत सिंपल है। यहां पर हमारे पास एक रजिस्टर लगा था, ठीक है, या नहीं लगा है, ठीक है। अब यहां पर ये भी एक लूप बन गया, बना नहीं बना। अगर यहां पर मैं कोई रजिस्टर लगा रहा हूं, मुझे 0.5 वोल्ट्स चाहिए। यहाँ पर रजिस्टर की कोई वैल्यू होगी, यहाँ पर करंट जो है वो वहां से फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास वीसीई की वैल्यू, यहाँ पर मैं मल्टीमीटर लगा रहा हूँ, ठीक है, मैंने मल्टीमीटर लगाया, वोल्टेज यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, यहाँ से मैंने 0.5 वोल्ट सेट करना, फिर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, फिर यहाँ से 10 वोल्ट्स, फिर 20 वोल्ट्स, जितना मतलब सेट करना है मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांजिस्टर है जो हम आज के लैब के लिए यूज करेंगे वो है हमारे पास 2N3904 जो है हमारे पास ये ट्रांजिस्टर है, ठीक हो गया। होपफुली इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब मैंने 10 माइक्रो एम्पेयर के लिए जो है वो ये वैल्यू जो है वीवीबी का सेट कर लिया। उसके बाद फिर ये वीसीई की वैल्यू के लिए, इस वैल्यू के लिए इसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर तो मैं आईसी जो है चेक कर रहा हूँ, आईसी मींस कलेक्टर करंट जो है वो मैं चेक कर रहा हूँ। वीसीसी जो वैल्यू है हमारे पास, ये मैं बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, उससे मैंने सेट करना है +0.5, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट्स और 20 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास ये वोल्टेज इसी तरह से चेंज होंगे। अब वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट जाहिर है बढ़ेगा। अब मैंने बेस करंट जो है वो कांस्टेंट रखा है, तो क्या करंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो यही बात जो है मैं आज डिस्कस करना चाह रहा था, जो इम्पोर्टेंट था कि ये ग्राफ मैंने आप लोगों को समझाना है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये जो है 5 माइक्रो एम्पेयर के लिए, ये 10 माइक्रो एम्पेयर के लिए। अब यहाँ पर ये एक्चुअली में होता ये है कि जब ये जो करंट है मैंने कांस्टेंट रख लिया तो एक हद तक जो है आईसी बढ़ता जाएगा, लेकिन बाद में फिर हमारे पास वीसीई जो कलेक्टर इमिटर वोल्टेज है मैं उसको बढ़ा रहा हूँगा, लेकिन फिर भी हमारे पास आईसी जो है कलेक्टर करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। ये एक्चुअली आज के लिए में हमने करना था कि मैंने बेस करंट कांस्टेंट रखा है और वीसीई जो है कलेक्टर इमिटर जो हमारे पास कलेक्टर टू इमिटर जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है हमारे पास, यहां से यहां तक ये जो ड्रॉप है हमारे पास ये मैं बढ़ा रहा हूं, फिर भी हमारे पास ये करंट जो है ये नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ये ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास बेस करंट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि बेस करंट हमारे पास कांस्टेंट है, एक हद तक बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो गया। अब यहां से मैंने बेस करंट लेट सपोज बढ़ाया, 20 माइक्रो एम्पेयर कर लिया, तो ये थोड़ा और आगे जाके फिर कांस्टेंट हो जाएगा। लेट सपोज 50 माइक्रो एम्पेयर किया या 100 माइक्रो एम्पेयर कर लिया, तो ये यहां तक बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट होगा, लेकिन कांस्टेंट जरूर होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा, मतलब ये थोड़ा सा इंक्लाइन होगा, ठीक है। और ये हमने इंशाल्लाह एक ग्राफ जो है वो मैं प्लाट करके आप लोगों को दिखा भी दूंगा इंशाल्लाह ताला। जो है हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो लैब सिमुलेशन का होगा, उसमें ये चीज़ें मैं बता दूंगा, ठीक है। होपफुली अच्छा, ये बाकी लैब से ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा बना, और उसकी मेन रीज़न ये थी कि ये थोड़ा सा मुश्किल था आप लोगों के लिए, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है हमारे पास, हम पहली बार ट्रांजिस्टर जो है बीजेटीज जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो पहली बार डिस्कस कर रहे थे, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइम भी लिया है इसके लिए, ठीक है। और सिमुलेशन जो है वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा अभी, और
होपफुली इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग यूजिंग कमेंट आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।